हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं फारूक अहमद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता से वेलकम। अगर आप तो चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो में। तिब्रू भाई की वीडियो पाकिस्तान इन फाइटर्स ग्रे लिस्ट अब तो खैर निकल चुका, लेकिन ये पुरानी वीडियो मैंने कहा था कि इनकी सारी वीडियो पर हमें रिएक्शन कर देना है। तो पाकिस्तान रिमेन्स ऑन ग्रे लिस्ट देखते हैं वीडियो, फिर देता है। FATF के ऊपर बात कर लेते हैं। कितने रोशन इम्कानात हैं कि जो खुशखबरियां हमें सुनने में मिल रही हैं। इम्कान ज्यादा है, इसलिए कि 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए। क्या बोला तूने? 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए। मतलब ग्रे लिस्ट से निकलने की पोर्कियों को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि FATF की कुल शर्तों से ज्यादा शर्तें पूरी करने में लगे हुए हैं। अगर FATF कहेगा कि तुम्हें 27 शर्तें पूरी करनी है तो पाकिस्तान 30 शर्तें पूरी करेगा। अगर FATF कहेगा कि तुम्हें 34 शर्तें पूरी करनी है तो पाकिस्तान 36 शर्तें पूरी करेगा। क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए बंदे ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे सत्ता में आने के लिए कटोरा खान। लेकिन अफसोस, FATF की शर्तों को पूरा करने के बाद भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सका, बल्कि FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने 34 शर्तों में से 32 को पूरा किया है और बाकी को लेकर अनुपालन रिपोर्ट सौंपी है। अब FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा कर ग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद फरवरी 2023 में होने वाली अगली बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने पर फैसला किया जाएगा। लेकिन पोर्कियों की माने तो वो FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरह बाहर निकल गए हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया, पीछे हुकूमत की एक और कामयाबी। A few moments later. सदर FATF ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। और भाई पाकिस्तानी मीडिया ने तो ऐसा माहौल बना दिया जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकला हो, भारत के खिलाफ कोई युद्ध जीत लिया हो। पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट में धकेलने की साजिशें नाकाम बना दी। हाँ, पाक फौज ने तो सारी तोपों की नली हिंदुस्तान और FATF की बिल्डिंग की ओर करके रखी थी। जो पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कुछ भी जो पाकिस्तानी फौज 4 बार युद्ध की मार की सूजन को अभी तक खत्म नहीं कर पा रही, वो भारत की साजिश को नाकाम करेगी। और पाकिस्तानी फौज उसको तो इन पोर्कियों ने ऐसा बना रखा है कि अगर ये हगने भी जाएंगे तो उसमें भी क्रेडिट पाकिस्तानी फौज को ही देंगे। बात तो सही है। मतलब बंदे FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरह बाहर निकले भी नहीं, फिर भी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते ही पाकिस्तान अमेरिका बन जाएगा। अबे सालो, तुम पहले भी भिखारी थे और आगे भी भिखारी ही रहोगे। वैसे भी FATF से निकलने का मेन मकसद तो तुम्हारा दूसरे देशों से ज्यादा मात्रा में भी बटोरना ही है, जो पहले FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने की वजह से बटोर नहीं पा रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई लोग, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरह बाहर निकला भी नहीं कि कटोरा खान और शहबाज शरीफ के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। एक तरफ शहबाज शरीफ जो FATF से बाहर निकलने की खुशी में खुद की पीठ थपथपाते नहीं थक रहा, और दूसरी तरफ कटोरा खान समेत पूरी PTI जो खुद के मुंह से मियां मिट्ठू बने हुए हैं। बंदे खुद की तारीफ करते करते नहीं थक रहे। तो ये डलवा के गए थे, हमने ही सारा काम हमने किया। पाकिस्तान को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब भाई एक बात सोचो, ये पोर्की तो खुद मानते ही नहीं थे कि ये आतंकी फंडिंग करते हैं, तो अब ये FATF की आतंकी फंडिंग रोकने की शर्तों को पूरा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इनके हिसाब से तो पाकिस्तान में आतंकियों को पाला पोसा ही नहीं जाता। भाई इसे कहते हैं चोर की डायरी में तिनका। अब FATF से निकलने की ख्वाहिश में बंदों ने सब कुछ खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान में आतंकियों को फंडिंग की जाती थी, तभी तो इन्होंने FATF की सारी शर्तें पूरी की और हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिल गए, जो पाकिस्तान को ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में देखना चाहता था। झोपड़ी वालों, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं ब्लैक होल में होना चाहिए था, क्योंकि सालों तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। पोर्कियों, पहले तुम एक बात बताओ, भारत तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा क्यों? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? भाई जब भी इनके देश में कुछ भी घटित होता है, इनका यही कहना होता है कि भारत साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है। मेरे को अबे पोर्कियों, भारत को तुम्हारे FATF ग्रे लिस्ट में शामिल होने न होने से फर्क क्या पड़ता है? तुम ग्रे लिस्ट में शामिल हो तब भी तुम्हें भारत में आतंकवाद फैलाना है, और शामिल ना हो तब भी तुम्हें भारत में आतंकवाद फैलाना है। इस बीच भारत को क्या फायदा? अब बोल।
अब बोल। अब भाई समझते हैं FATF है क्या? तो भाई FATF पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकी फंडिंग पर निगाह रखती है। पाकिस्तान को FATF ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन अक्टूबर 2018, 2019, 2020, अप्रैल 2021, अक्टूबर 2021 और मार्च 2022 में हुए रिव्यू में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया। और अब ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की थोड़ी उम्मीद दिखाई दी तो FATF ने ये कहते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा कि FATF की टीम अक्टूबर के करीब पाकिस्तान आकर खुद परीक्षण करेगी कि पाकिस्तान FATF की शर्तों पर खरा उतरा भी है या नहीं। उसके बाद 2023 में आखिरी फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं। हालांकि अब भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, लेकिन कुछ जाहिल पाकिस्तानी बिना कुछ सोचे समझे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का जश्न मना रहे हैं, जबकि अभी पूरी तरह से निकले भी नहीं। और कुछ पाकिस्तानी तो इस बात से ही नाराज हैं कि जब ग्रे लिस्ट में शामिल करना था तो FATF ने पाकिस्तान को एक झटके में कर लिया, और जब ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की बारी आई तो समय लग रहा है। जब शामिल करना था ग्रे लिस्ट में तो एक झटके में शामिल कर लिया, मगर इन तमाम अच्छी रिपोर्ट के बावजूद बहरहाल टंगा रहेगा पाकिस्तान। अब भाई सीन क्या है कि FATF की टीम पाकिस्तान आकर देखेगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, और अगर FATF की टीम को कुछ गलत लगा तो इनका खेल खत्म। भाई पाकिस्तान में एंट्री करते हुए FATF के बंदे भी एक दूसरे से ये कह रहे होंगे, कदम कदम पे खतरा है, खतरा मतलब जानलेवा खतरा, जान भी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जी वीडियो ही खत्म, ये थोड़ी पुरानी वीडियो थी। अभी तो पाकिस्तान की कौम के लिए खुशखबरी ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है, अब वाइट लिस्ट में चल रहा है। अच्छा बात मुद्दे की ये तो तिब्रू भाई ने रोस्ट किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। एक तरफ तो हम पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम कोई टेरर फंडिंग नहीं करते, हम कोई किसी को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हम कंडेम करते हैं जो इस तरह के नासर होते हैं। तो पाकिस्तान में वो जो 27 निकात 28 थे, वो कौन से 28 निकात थे, या पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में चला ही क्यों गया? FATF की ग्रे लिस्ट में वही मुल्क जाता है जो टेरर फंडिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, इस तरह समझ लगे जो गैर इखलाकी, या समझ लें कि जो एक किस्म की करप्शन में मुलव्वस होता है, टेरर फंडिंग में मुलव्वस होता है, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होता है। ये सारी कैटेगरीज पाकिस्तान में क्या शामिल थी? पाकिस्तान क्यों गया ग्रे लिस्ट में? असलम भाई आपके पास है इसका कोई जवाब? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों गया? क्या वाकई भी पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता था? पता कि दहशत गर्दों को में कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि वो ग्रे लिस्ट में गया। क्या सूरत हाल थी? लाजमी बात है कि कुछ ऐसे हालात पाकिस्तान के हुए जिसकी वजह से ये ग्रे लिस्ट में गया है। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये जो कहता है कि तिब्रू कह रहा है कि ये पाकिस्तान का जो भी कोई मसला होता है तो वो इंडिया पे ब्लेम करते हैं, तो ऐसे ही है जैसे इंडिया वाले पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। कोई भी मामला वहां पे हो जाए, कोई टेरर अटैक हो जाए या कोई, भाई उनके वो ब्लेम नहीं करते, उनके पास तो सबूत हैं। ये जो नहीं देते हैं ना, ये जो लास्ट हमला हुआ था वो जो बालाकोट यानी बालाकोट नहीं, वो क्या था यार, वो पुलवामा अटैक, उनके पास उनके सबूत हैं, उन्होंने दिए हैं। लगी तभी तो आप ग्रे लिस्ट में गए थे ना। तो वही मुंबई अटैक देखे हुए थे तो इमरान खान ने यही कहा था कि आप हमें सबूत देंगे तो हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान वाकई मुलव्वस था जो अब निकल चुका ग्रे लिस्ट से? पहले था जी, पहले था, लेकिन ये माशाल्लाह जो अमेरिका है ना, ये उसकी नजरें करम होती है, जब चाहे तो उसे ग्रे लिस्ट में डलवा देता है, जब चाहे उसे वाइट लिस्ट में ले आता है। ये तो जी फरूक भाई आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या वाकई इंडिया जो हम पर ब्लेम लगाता है, ये इंडिया के पास जो वो कहते हैं हमारे पास सबूत है, वो ग्रे लिस्ट में डालने के टेरर फंडिंग करता है पाकिस्तान? मोदी साहब ने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा, ये तो बात उसने की हुई थी। मैंने नहीं सुना। नहीं सुना, उन्होंने कहा। हाँ, लेकिन ये जरूर सुना था। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान खुद आइसोलेट हो रहा है, वो कोई किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता, अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। अगर हमें कोई कुछ कहे कि मैं तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या हम उसके लिए पहले इंतजाम करना चाहिए कि हम उससे बचें, खुद को बचाना चाहिए। हाँ जी, किसी के कहने से एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है ना, अगर आपका नेबर जो है आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा तो आप कम से कम उसका बुरा ना चाहें। अच्छा नहीं कर सकते तो उसका कम से कम बुरा तो ना चाहे। तो पाकिस्तान जो करता रहा वो अच्छा करता रहा। पाकिस्तान अगर करता है तो वो भी बुरा ही करता है। ये नहीं कि मैं कहता कि वो अगर बुरा करे तो इंडिया उसके साथ अच्छा करे।
जो बुरा करता है उसको लाजमी बुरा कहें। और ये जो हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि जो भी इधर कोई मक्खी भी मर जाए पाकिस्तान में, वो भी कहते हैं कि इंडिया की रॉ की साजिश थी, मैं भाई यही इंडिया की साजिश थी, अपनी कोई गलती नहीं मान, कोई मसला हो पाकिस्तान में हो तो वो कहते हैं कि इंडिया वालों ने किया है, अगर इंडिया में कोई हो तो वो कहते हैं पाकिस्तान वालों ने किया है। ये तो वो बात हुई कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो वो कहता है हम पर इसने जादू कर दिया, फलां कर दिया। तो ये पाकिस्तान भी यही कहता है कि हम पर इंडिया ने ये कर दिया, वो यही वजह है ना, कोई भी मसला उधर हो या इधर हो तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? ये नहीं करना चाहिए। तीसरा इससे कोई फायदा उठा जाए तो फिर बात मुख्य इतनी है, पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में था तो इसका मतलब पाकिस्तान कोई ना कोई गैर कानूनी एक्टिविटीज में मुलव्वस था और ये काम पाकिस्तान की साख के लिए मसला, और ये पाकिस्तान करता रहा तो डॉलर के लिए करता, अमेरिका फंडिंग करता था, अमेरिका ने चाहे ग्रे लिस्ट में चलाया, अमेरिका ने अब चाहे क्योंकि अब इमरान खान निकाल दिया, जब इमरान खान को निकाला तो उसके बाद फौरन ग्रे लिस्ट में आ गया। हाँ जी, ये मैंने पहले भी कहा था कि जो मेहरबानी अमेरिका करता है चाहे तो ग्रे लिस्ट में डाल दे चाहे तो व्हाइट लिस्ट में डाल दे, ये अमेरिका के कहने पे सभी कुछ होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।